हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में भगवान श्री गणेश का प्रमुख स्थान है। श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उनके सामने किसी का भी वर्चस्व नहीं ठहर पाता। शास्त्रों में कुबेर को धन का राजा कहा गया है, पर एक बार कुबेर को अपने धन वैभव पर बहुत अभिमान हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी धन समृद्धि है, मैं इसका प्रदर्शन कैसे करूं? इसलिए उन्हें विचार आया कि क्यों न मैं शंकर जी को अपने घर पर भोजन का न्योता दूं और उन्हें अपना वैभव दिखाऊं। ये विचार लेकर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए और वहां शंकर जी को भोजन पर पधारने का न्योता दिया। भोलेनाथ समझ गए थे कि कुबेर भोजन के बहाने उन्हें अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। प्रणाम भोलेनाथ, मैं आपको सहपरिवार अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। देवी पार्वती, मैं जानता हूँ कुबेर हमें भोजन पर इसलिए बुलाने आया है क्योंकि इसे अपने धन और वैभव का घमंड हो गया है और ये हमें अपना धन और वैभव दिखाना चाहता है। अच्छा, तो इस प्रयोजन से कुबेर देव यहाँ आए हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे महादेव जिससे कुबेर का घमंड टूट जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा देवी पार्वती। भगवान शिव और देवी पार्वती मंद मंद मुस्कुराते हुए वार्तालाप कर रहे थे, जिसके पश्चात महादेव कुबेर देव से बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर, मैं कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता। और मैं महादेव के बिना भला कैसे जी सकती हूँ? पर आप इतने आदर से न्योता देने आए हैं तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम अपने स्थान पर गणेश को भेज देंगे। वैसे मुझे तो बस अपना वैभव प्रस्तुत करना है। बाल गणेश जब इतना धन वैभव ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं देखेंगे, कुछ ना कुछ तो अपने माता पिता को वर्णन करेंगे ही, इसलिए इन्हें ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है। अब ठीक है महादेव, मैं बाल गणेश को अपने साथ ले जाता हूँ। शंकर जी और माता पार्वती ने गणेश जी से कुबेर के साथ जाने को कहा। गणेश जी को भी ज्ञात हो गया था कि कुबेर ने उन्हें भोजन पर क्यों बुलाया है और गणेश जी उनका अभिमान तोड़ने की युक्ति में जुट गए। वे अपने साथ मूषक को भी ले गए। गणेश जी, आप पहली बार मेरे महल में आए हैं, तो एक बार मेरे सोने के महल और बाग बगीचों का आनंद ले लेते। नहीं कुबेर जी, पहले मैं भोजन करूंगा। मुझे और मूषक को बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके पश्चात ही मैं कुछ और काम करूंगा। जैसी आज्ञा गणेश जी। शीघ्र ही हमारे अतिथियों के लिए सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाए। कुबेर के महल में गणेश जी और उनके मूषक को भोजन परोसना शुरू किया गया। दिखावे के लिए सोने चांदी के पात्रों में अति स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। गणेश जी ने एक एक कर उन्हें खाना शुरू किया। कुछ ही समय में सारे पकवान समाप्त हो गए। गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर कुबेर मन ही मन घबराने लगे। प्रभु, भंडार घर में सारा भोजन समाप्त हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा जो हम गणेश जी को परोस सकें। मुझे और भूख लगी है, मुझे और भोजन परोसा जाए। गणेश जी, अब तो भंडार घर भी खाली हो गए हैं। मैंने आपको पूरे महल का भोजन परोस दिया, अब तो आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपने मुझे मेहमान स्वरूप घर में बुलाया है, अब मैं यहां से भूखा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब गणेश जी ने सोने चांदी के बर्तन खाने शुरू कर दिए। हीरे मोती जवाहरात सब खाने के बाद भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। कुबेर परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अपनी भूल का भी एहसास हो गया था। घबराकर वो शंकर जी के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, प्रभु, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ और समझ गया हूँ कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं। मैं आपको भोजन के बहाने अपना धन वैभव दिखाना चाहता था। मुझ में घमंड आ गया था। मुझे अपनी भूल का पछतावा है प्रभु। हे महादेव, गणेश जी को रोकिए, नहीं तो वो मेरा सर्वस्व समाप्त कर देंगे। देवी पार्वती, कुबेर को अपनी भूल का एहसास हो गया है और व्यक्ति जब अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है तो उसकी गलती माफ करना सामने वाले का कर्तव्य होता है। आप अपने महल में वापस लौट जाएं कुबेर, गणेश भी वापस लौट आएंगे। देवी पार्वती, आप गणेश की पसंद का भोजन तैयार कीजिए। गणेश की भूख उसी से शांत होगी। गणेश वापस कैलाश पर्वत लौट आते हैं और अपनी माता के हाथों का बना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार गणेश जी कुबेर का घमंड तोड़ते हैं। कुबेर को अपनी गलती का पछतावा होता है और उस दिन से वे घमंड करना छोड़ देते हैं।